तो भाइयों, आज हम बात करेंगे वन पीस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स जो सी पे रूल करते हैं अपने इमेंस पावर के साथ, और इनसे फाइट करने के लिए मरीन तक को 10 बार सोचना पड़ता है। द एम्परर ऑफ द सी यानी योनको की। इस वीडियो में सारे योनको को रैंक करूंगा उनके पावर एंड एबिलिटी के बेस पे, वीक से गॉड लेवल पे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं सी का एम्परर बन के। नंबर 7 पे बगी द स्टार क्लाउन, जो वीकेस्ट योनको है इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस, जो पहले रॉजर के क्रू में था और फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी रह चुका है, और अभी तो एक क्रॉस गिल्ड का लीडर भी है जिसके अंडर क्रोकोडाइल और मियोक काम करते हैं, जो बस ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट को लगता है क्योंकि बगी के साथ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी भी बुरी सिचुएशन में आता है तो सामने कितना भी डेंजर हो या वर्स्ट कंडीशन हो, इसका नुकसान कुछ नहीं होता, बल्कि जितना इसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है, जिसकी कारण से एक गलत फहमी की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे योनको बना दिया और इसकी बाउंटी भी 3 बिलियन 189 मिलियन बेरीज कर दी, जो लूफी से भी ज्यादा है और करंट में 4th हाईएस्ट बाउंटी है। पर बाउंटी के हिसाब से ये अज्यूम मत कर लेना बगी लूफी से स्ट्रॉन्ग है। बगी अभी कुछ भी नहीं है लूफी के सामने। वैसे बगी तो वीकेस्ट योनको है, पर इसका जो डेल फ्रूट है मोस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव डेल फ्रूट है, जो है 12-12 नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जो बगी को अलाउ करता है अपनी बॉडी को डिफरेंट पीसेस में कटने को, जिसका ये यूज ज्यादातर खुद को किसी स्लैश से प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। और इसकी डेल फ्रूट की खास बात ये भी है कि हाकी से इन्फ्यूज स्लैश तक इसे डैमेज नहीं दे सकता, क्योंकि हाकी किसी को डैमेज जब ही देगा जब कहीं पे टच होगा, और ये तो हाकी को इसकी बॉडी से टच होने से पहले ही खुद को डिवाइड कर लेता है, जिससे इसे कुछ होता ही नहीं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मरीनफोर्ड वॉर में जब मियोक ने इसे अपने ब्लैक ब्लेड योरू से मारा था तो इसे कुछ हुआ ही नहीं, और जो ब्लैक ब्लेड होती है वो आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन से बनती है। वैसे इसके पास इतना अच्छा डिफेंसिव डेल फ्रूट है, पर फिर भी बगी में फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, और ये बस अपने डेल फ्रूट की पावर को खुद को अटैक से डॉज के लिए यूज करता है। और अभी योनको में जो भी आए गए और है बस बगी है जिसके पास कोई भी हाकी नहीं है, जिससे काफी वीक है, और ना तो कुछ ऐसा काम करा है जिससे खुद को प्राउडली एक योनको बोल सके। पर अभी तो इसने अनाउंस कर दिया है कि इसे भी पायरेट किंग बनना है, उसके लिए वन पीस ढूंढेगा, तो क्या पता इसका लक काम कर जाए और पायरेट किंग बन जाए। नंबर 6 पे शार्लेट लिनलिन, जिसे हम आमतौर पे बिग मॉम के नाम से भी जानते हैं, जो ओनली फीमेल है जो योनको में शामिल है, और ये तो रॉक्स पायरेट का पार्ट भी थी और बिग मॉम पायरेट की कैप्टन भी थी, और टोटो लैंड की क्वीन बनके उस पर रूल करती थी, और ये बहुत सालों तक योनको बनके वन पीस के वर्ल्ड पे राज करती थी, जिसके लिए इसने बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड एबिलिटीज को यूज करा। उसमें से सबसे मेन है इसका डेल फ्रूट, जो है सोरू सोरू नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जो बिग मॉम को अलाउ करता है कि जिससे भी ये चूज करती है उनके सोल को एक्सट्रैक्ट करके मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे अपने टारगेट की जितनी मर्जी लाइफ स्पैन कम कर सकती है, यहाँ तक कि पूरा लाइफ स्पैन लेकर तुरंत मार सकती है। और इसकी डेल फ्रूट की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि अगर जिस पे यूज कर रही है अपने डेल फ्रूट की पावर को वो डरता नहीं है तो कोई असर नहीं होगा इसके डेल फ्रूट का। और ऐसा ही वानो आर्क में वर्स्ट जनरेशन से लड़ते टाइम इसका डेल फ्रूट यूजलेस था, क्योंकि कोई इससे डरता ही नहीं था। पर ये जो सोल लेती है उन्हें फिर किसी भी चीज में इन्फ्यूज करके उन्हें लिविंग बना सकती है, जिन्हें होमीज बोलते हैं, जो फिर इसके लिए सर्वेंट का काम करते हैं। और इसने कुछ स्पेशल होमीज भी बना रखे हैं जिसके लिए खुद की सोल यूज करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़े होते हैं। उसमें है ज्यूस, एक थंडर क्लाउड जिसे अपने लेफ्ट हैंड में समन करती है, प्रोमोथियस जिसे अपने राइट हैंड में समन करती है, नेपोलियन जिसे हेड के रूप में यूज करती है। ये तीन है बिग मॉम के सबसे खतरनाक वेपन, जिन्हें अगर इसने कंबाइन करके यूज कर लिया तो सामने वाला तो बस खत्म है। और वानो आर्क में जब ज्यूस ने नामी को चूज कर लिया था तो बिग मॉम ने न्यू थंडर क्लाउड बनाया हेरा, जो बिग मॉम के लिए ज्यूस से ज्यादा खतरनाक थी। अब नेक्स्ट चीज जिससे एक योनको बनी वो है हाकी, जो ये तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकती है, जिसमें से आर्मामेंट हाकी और कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकती है। पर ऑब्जर्वेशन हाकी तो इसके पास नॉर्मल ही है, पर ये लिस्ट में इतना नीचे इसलिए भी है क्योंकि काइडो ने जब ये बताया था कि उसे कौन कौन डिफीट या टक्कर दे सकता है तो उसमें बिग मॉम नहीं थी, जिससे साफ पता चलता है कि काइडो बिग मॉम को अपने लेवल तक समझता ही नहीं था। पर इसने तो 68 की एज पे होके काइडो के साथ मिलकर वर्स्ट जनरेशन के 5 मेंबर से फाइट करी थी, फिर बाद में वर्स्ट जनरेशन के 2 मेंबर से अकेले फाइट करी थी, जो अपने आप में बहुत खतरनाक फाइट थी। और वो तो लॉ और किड ने अपने डेल फ्रूट को अवेक कर लिया था, वरना तो बिग मॉम को ये हरा ही नहीं पाते। और इसकी लास्ट फाइट इसकी योनको के लेवल को प्योरली जस्टिफाइड करती है, और इसकी बाउंटी तो वन पीस की हिस्ट्री की 4th हाईएस्ट बाउंटी है, जो है 4 बिलियन 388 मिलियन बेरीज। नंबर 5 पे काइडो द बीस्ट, जो वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है और गवर्नर जनरल था बीस्ट पायरेट का, और ये भी रॉक्स पायरेट का मेंबर था, जिसे मरीन ने 18 बार पकड़ा और इंपेल डाउन में डाला और बहुत बार मारने की कोशिश करी, पर किसी भी तरीके से इसे मार नहीं पाए। और इसकी स्ट्रेंथ और टफनेस इतनी ज्यादा थी कि इसने जब से पायरेसी शुरू करी तो ये 7 बार हारा, फिर भी अपनी लाइफ से बोर हो गया क्योंकि कोई इसे रियल चैलेंज दे ही नहीं पाया। तो इस बात से तंग आके खुद को ही मारने की काउंटलेस टाइम कोशिश करी, पर वो भी नहीं हो पाया और हर बार बच गया। और काइडो को वैसे सी पे रूल करने के लिए इसकी
मॉन्स्टर स्ट्रेंथ में इसका साथ इसके डेविल फ्रूट ने दिया था, जो है उओओ नोमी मॉडल सेरियो, जो एक मिथिकल ज़ुआन टाइप डेविल फ्रूट है जो काइडो को अलाउ करता है खुद को फुल सर्पेंटाइन एजूर ड्रैगन या ह्यूमन ड्रैगन हाइब्रिड फॉर्म में बदलने में। और इसका फुल ड्रैगन फॉर्म एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है जो काइडो की नेचुरल ड्यूरेबिलिटी को ट्रेमेंडस अमाउंट में बढ़ा देता है। और इस फॉर्म में काइडो फ्लेम क्लाउड को बना सकता है जिसकी हेल्प से हवा में उड़ सकता है और साथ में किसी आइलैंड तक को उड़ा सकता है जैसे कि ओनिगाशिमा। और ये अपने माउथ से खतरनाक डिफरेंट एलिमेंट्स के ब्लास्ट बना सकता है जैसे फायर ब्रीथ जो लार्ज माउंटेन को खत्म कर सकता है, लाइटनिंग बोल्ट निकाल सकता है और शार्प विंड ब्लेड बना सकता है। और इस फॉर्म में काइडो अपने ब्रीथिंग फ्लेम को अपने बॉडी के शेप का बना के खुद को इसे कोट कर लेता है जिसके इसके अराउंड हीट की एक लेयर आ जाती है जो किसी भी सब्सटेंस को तुरंत मेल्ट कर देती है चाहे वो फिजिकल अटैक क्यों ना हो। और इसका जो ह्यूमन ड्रैगन हाइब्रिड फॉर्म है उसमें ये अपनी स्पीड एजिलिटी मूवमेंट को हाईली इंक्रीज कर लेता है और अपने लचीलेपन के साथ फिजिकल स्ट्रेंथ को डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है। और काइडो वन पीस के गिनती के कैरेक्टर में से है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है, साथ साथ उनके एडवांस फॉर्म भी यूज कर सकता है जो और भी कम कैरेक्टर कर सकते हैं। फिर भी काइडो को लूफी ने डिफीट करा था क्योंकि काइडो का खुद का ही मानना था जो काइडो को डिफीट करेगा वो जॉय बॉय बनेगा। और काइडो के हारने के पीछे एक और चीज थी, वो भी नेक्स्ट योनको मैं बताता हूँ। पर हारने से पहले ही काइडो ने बस एक रात में लूफी से 2 बार, द 9 रेड स्कैबर्ड से, यामातो से और बस जनरेशन के 4 मेंबर से फाइट करी थी, जिससे सब क्लियर है काइडो योनको में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसकी बाउंटी भी वन पीस की हिस्ट्री में 3rd हाईएस्ट है जो है 4,611 मिलियन बेरीज। नंबर 4 पे है मंकी डी लूफी जो कैप्टन है स्ट्रॉयड पायरेट का जिसका ड्रीम है पायरेट किंग बनना, जो जॉय बॉय भी है, सन गॉड निका भी और वन ऑफ द 4 एम्परर में से एक है। और लूफी ने क्रोकोडाइल, रॉब लूची, डोफ्लामिंगो, काताकुरी को डिफीट करने के साथ साथ और भी छोटे मोटे विलेन को डिफीट कराया। और ये भी काइडो की तरह गिनती के कैरेक्टर में से है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज करने के साथ साथ तीनों का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है जो लूफी को किसी भी बैटल में एडवांटेज देता है। और लूफी ने हितोतोनोमी मॉडल निका जो एक मिथिकल ज़ुआन टाइप डेविल फ्रूट है उसे खा रखा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ुआन टाइप डेविल फ्रूट होने के साथ में ग्रेटेस्ट डेविल फ्रूट है जो आज तक एग्जिस्टेंस में आया है, जिसकी पावर से वर्ल्ड गवर्नमेंट तक हिल गई है। वैसे लूफी अपनी डेविल फ्रूट की हेल्प से अपनी बॉडी को रबर जैसे यूज कर सकता है और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हार्ड एनिमी मिले इसे तो इसने खुद की गियर्स बनाया जो इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता इसकी रबर की बॉडी की वजह से। और जब इसका डेविल फ्रूट अवेकन हुआ तो लूफी को इसकी पीक पावर मिला गियर 5 जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है और सारे गियर को इस फॉर्म में यूज कर सकता है और तीनों हाकी के एडवांस फॉर्म भी। और अभी मैंने काइडो में बताया है कि इसने काइडो को डिफीट करा था, वो भी काइडो के फ्लेम फॉर्म में जिसमें कुछ भी आता है तो मेल्ट हो जाता है, जिससे साफ पता चलता है लूफी की हाकी अभी काइडो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लूफी की गियर 5 की अवेकनिंग के साथ मिलके रीजन बना काइडो की डेथ का। और इस लिस्ट में लूफी को काइडो और बिग मॉम से ऊपर लेके आता है। और अभी फिलहाल में लूफी की बाउंटी करंट में 5th हाईएस्ट है लॉ और किड की बाउंटी के साथ जो है 3 बिलियन बेरीज। और अभी तो लूफी 5 एल्डर से भी फाइट कर रहा है एगेड में जो सारे अवेकन मिथिकल फॉर्म में है। उसमें अगर लूफी ने किसी भी एल्डर को डिफीट कर दिया तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी इसके लिए, क्योंकि ईमू के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यही 5 हैं। और अभी तो लूफी को बहुत कुछ करना है जिसमें से अकाइनू, ब्लैकबीयर्ड, ईमू को पीटना और शैंक्स भी आ गया वन पीस लेने तो इसे भी पीट देगा। नंबर 3 पे मार्शल डी टीच जिसे हम ब्लैकबीयर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है वन पीस का और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है जो एक प्योर विलन के रूप में काम करता है। और इसने तो अपने माइंड का यूज करके सब कुछ ऐसे प्लान करा कि इसे यामी यामी नोमी मिल गया और व्हाइट बीयर्ड का डेविल फ्रूट गुरा गुरा नोमी जो इसने पावर और अथॉरिटी गेन करने के लिए करा, क्योंकि इसका मेन गोल है वर्ल्ड का किंग बनना। वैसे एक चीज बता दूं, ब्लैकबीयर्ड बस आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज कर सकता है और ये तो इनके एडवांस वर्जन भी यूज नहीं कर सकता। फिर भी ये एक योनको है क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, कुछ भी कर सकता है, जिस चीज की वार्निंग शैंक्स तक ने दे रखी है। और शैंक्स शायद से 5 एल्डर से मिलने इसी की वजह से गया था। और जैसे लूफी योनको बना काइडो को डिफीट करके, वैसे ही ब्लैक बीयर्ड ने व्हाइट बीयर्ड को डिफीट करा तो योनको की पोजीशन इसे मिल गई। और ये तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो 2 डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट है यामी यामी नोमी जो एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो ब्लैक बीयर्ड को अलाउ करता है क्रिएट, कंट्रोल और खुद की बॉडी को डार्कनेस में बदलने का। और डेविल फ्रूट से जो डार्कनेस बनाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी ब्लैक होल जैसा काम करता है। और इसकी डेविल फ्रूट की बेस्ट और सबसे खतरनाक पावर के बारे में बताऊं तो ब्लैक बीयर्ड इस डेविल फ्रूट से किसी भी पर्सन की डेविल फ्रूट पावर को नलीफाई कर सकता है जब तक ब्लैक बीयर्ड ने दूसरे डेविल फ्रूट यूजर को टच कर रखा हो, जिसकी वजह से ये डेविल फ्रूट अलग ही लेवल पे है। अब इसका सेकंड डेविल फ्रूट है गुरा गुरा नोमी, जिसकी पावर को आगे बताता हूँ। और इसके पास कॉन्कर हाकी भी जरूर आएगा और ये फिर शायद से तीनों हाकी के एडवांस वर्जन भी यूज कर सकेगा, तभी तो शैंक्स और लूफी से फाइट कर पाएगा। और जैसे अभी स्टोरी चल रही है शायद से ये शैंक्स को डिफीट करेगा, जो हो भी सकता है और नहीं भी। और अभी इसकी बाउंटी करंट में सेकंड हाईएस्ट है जो है 3,996 मिलियन बेरीज।
नंबर 2 पे रेड एयर शैंक्स, जो कैप्टन है रेड एयर पायरेट्स का और पहले बगी की तरह रॉजर्स के क्रू में था। और योनको में बस एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जिसके पास कोई डेयर फ्रूट की पावर नहीं है और इसके पास तो एक हाथ भी नहीं है, फिर भी ये एक योनको है क्योंकि शैंक्स वन पीस के वर्ल्ड में बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर है हाकी का, जो बात काइडो तक ने कंफर्म कर रखा है कि हाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेयर फ्रूट से। और बगी के हिसाब से तो जब शैंक्स रॉजर के साथ था तभी से इतना पोटेंशियल रखता था कि आगे जाके रॉजर को पीछे छोड़ देगा। और शैंक्स ने वैसे वन पीस के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से फाइट करी है, जैसे काइडो जिसे रोका था माइंडफोर्ड में आने से और फिर तुरंत माइंडफोर्ड पर भी पहुंच गया था वॉर रोकने। और शैंक्स ने तो ड्रैकुल मियोक तक से डेली बेसिस में ड्यूल कर रखी है, जो खुद वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और शैंक्स वैसे खुद एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है और शैंक्स का एक हाथ नहीं होने के बावजूद शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड को टक्कर दिया था और अकाइनु के मैग्मा फिस्ट को अपने स्वॉर्ड से रोका था। और हाकी में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जैसे रॉजर स्वॉर्ड की टेक्निक को यूज करता था वैसे शैंक्स भी कर सकता है, जो है डिवाइन डिपार्चर, जिसके एक शॉट में किड को नॉक कर दिया था, जिसने बिग मॉम को हराया था लॉ के साथ। और शैंक्स वन पीस में कुछ ही कैरेक्टर में से है जो सारी टाइप की हाकी को यूज कर सकता है और उनके एडवांस वर्जन भी। और इसकी हाकी को स्पेशल बनाती है इसकी कॉन्कर हाकी का एडवांस फॉर्म, जिसे ऑब्जर्वेशन किलिंग भी बोलते हैं, जिसमें शैंक्स अपने प्रेजेंस को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कोई भी ऑब्जर्वेशन हाकी का एडवांस फॉर्म को यूज करके फ्यूचर नहीं देख सकता। और शैंक्स ने हाकी का जलवे और भी दिखाए हैं, जैसे एडमिरल ग्रीन बुल को वानो कंट्री से बहुत ही ज्यादा दूर से कॉन्कर हाकी से इसकी सारी हवा निकाल दी थी। और काइडो ने जब बताया था कि उसे कौन डिफीट कर सकता है, टक्कर दे सकता है, उसमें शैंक्स भी था। और शैंक्स तो कुछ ही पायरेट में से है जो 5 एल्डर तक से मिल सकता है, या शायद से यही एक लौता पायरेट है जिसने ये काम करा है। और अभी तो शैंक्स को किड का रोड पोनेग्लिफ मिल गया है और ये भी वन पीस ढूंढने निकल चुका है। और शैंक्स ब्लैक बियर्ड से ज्यादा बड़ा खतरा है लूफी के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। और अभी शैंक्स की बाउंटी करंट में हाईएस्ट है और हिस्ट्री में 5th हाईएस्ट है, जो है 4,048 मिलियन बेरीज। एडवर्ड न्यूगेट, जिसे हम आमतौर पे व्हाइट बेड के नाम से भी जानते हैं, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और एक कैप्टन भी था व्हाइट बेड पायरेट्स का। और ये तो रॉजर की डेथ के बाद क्लोजेस्ट मैन था वन पीस के लिए और ये चाहता तो इजीली नेक्स्ट पायरेट किंग बन जाता। पर मैंने आपको मेरी रॉजर की वीडियो में भी बताया था कि रॉजर ने इसे ऑफर दिया था वन पीस की लोकेशन बताने का, पर इसने मना कर दिया और इसने माइंडफोर्ड वॉर में ये अनाउंस कर दिया कि वन पीस रियल है, जिससे सारे पायरेट की किस्मत बदल गई। और व्हाइट बेड भी पहले रॉक्स पायरेट का मेंबर था और व्हाइट बेड ने वन पीस के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बैटल करी है, उसमें है गोल्डी रॉजर, जिसका तो राइवल था और दोनों लगभग इक्वल लेवल पे ही थे स्ट्रेंथ के मामले में। और व्हाइट बियर्ड ने मरीन की तरफ से सेंगोकू, मंकी डी गार्ब से भी बहुत बार बैटल करी है और कोजुकी ओडन से भी फाइट करी है और यहाँ तक कि क्रोकोडाइल से भी फाइट करी है और छोटी मोटी फाइट तो पता नहीं कितनी बार करी है। और काइडो ने जब ये बताया था कि इसे कौन कौन डिफीट है टक्कर दे सकता है, तो उसमें व्हाइट बियर्ड भी था, जिसकी वजह से व्हाइट बियर्ड की बाउंटी वन पीस वर्ल्ड की अभी तक की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है, जो है 5,046 मिलियन बेरीज, जो बस पायरेट किंग गोल्डी रॉजर से कम है। और जब ये अपनी ओल्ड एज में था तब भी इसने एस को 100 टाइम डिफीट करा था, वो भी कभी कभी सोते हुए। और जब इसकी हालत बहुत बेकार थी कि इसे लाइफ सपोर्ट और मेडिसिन खाकर जिंदा रहना पड़ा, तब भी जब एस को बचाने के लिए ये मरीन फोर्ट गया तो मरीन ने बस व्हाइट बेड पायरेट को रोकने के लिए अपनी पूरी मरीन फोर्स 7 वॉर्लॉर्ड ऑफ सी को इकट्ठा करा था। फिर भी व्हाइट बेड सब पे भारी था और अगर व्हाइट बेड चाहता तो वॉर को एक ही झटके में खत्म कर सकता था अपने डेयर फ्रूट की पावर से, क्योंकि व्हाइट बेड ने स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशा टाइप डेयर फ्रूट गुरा गुरा नोमी खा रखा है, जिससे मैसिव शॉकवेव बना सकता था जो अर्थक्वेक जैसा काम करती है। और अपने डेयर फ्रूट की मैक्स पावर यूज करता तो वर्ल्ड तक को खत्म कर सकता था, जो बस व्हाइट बेड ने इसलिए नहीं करा क्योंकि इसे अपनी फैमिली बहुत प्यारी थी, वरना तो ये अकाइनु की चटनी बना देता वॉर में ही। और व्हाइट बेड भी तीनों टाइप्स की हाकी को यूज कर सकता है, जिसमें से आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता था। और इसकी किस्मत भी गार्ब जैसी थी, जिसका भी इसने भला चाहा उसी से इसका बुरा हुआ। जैसे ब्लैक बेड को अपनी फैमिली मानता था, उसी ने थैच को मार दिया। फिर एस ब्लैक बेड को पकड़ने गया, उल्टा मरीन के पास चला गया। फिर व्हाइट बेड एस को बचाने गया तो ब्लैक बेड ने इसे मार दिया। और भाइयों मांगा में तो व्हाइट बेड का सर का आधा साइड खत्म था, 267 शॉट की चोट, 152 बुलेट और 46 कैनन बॉल लगी थी। टोटल 465 डैमेज लगा था व्हाइट बेड को। फिर भी व्हाइट बेड की बॉडी गिरी नहीं और सीधे खड़े हुए इसकी डेथ हो गई, जो साफ साफ दिखाता है व्हाइट बेड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्राइड वाला पायरेट था वन पीस की हिस्ट्री में, और योनको में भी स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।